स्पेन का भी मैंने अप्लाई तो किया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को एप्लीकेशन भी दी थी वो, मगर पैसे मंजूर नहीं हुए। फाइनेंशियल मैटर, क्योंकि एक इंटरनेशनल टूर है, उसके लिए जब तक के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ना हो उस टाइम तक उसमें पार्टिसिपेट करना मुश्किल है। गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ये अभी तक उन्होंने कोई हमारे और भी खिलाड़ी हैं, मैं हूँ, किसी को कोई सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियल मैटर में। 15-16 लड़के कर रहे होंगे, उनमें से 2-4 लोग अपने घरों में, जैसे मैं अपने घर की छत पे ट्रेनिंग करता हूँ, इसी तरह 1-2 और है हमारे दोस्त हैं, वो भी अपने घरों में अपनी मदद आपके तहत सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान के शहर कोयटा से ताल्लुक है मेरा नाम काशिफ रेहान है। मैं अक्सर टीवी में जो ना रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग बचपन में जो है ना, जो स्कूल लाइफ होती है वो मैं ज़्यादा शौक़ से देखता था, और मैं बहुत एक ज़माने में कमज़ोर हुआ करता था स्कूल के ज़माने में, तो उस वजह से जो है मैं इस तरफ आया और वो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। तो मैंने 96 में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और मेरी खुशबख्ती कह लें कि मुझे सेफ गेम के कैंप मिले, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में जो सेफ गेम के कैंप लगते हैं या नेशनल कैंप लगते हैं, उसमें मैं 2-4 मरतबा सिलेक्ट हुआ, जिसमें बल्गारियन कोच था उस ज़माने में। 2002 में वो आया हुआ था इस्लामाबाद में, सेफ गेम की तैयारी हो रही थी, तो उससे भी मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बदौलत और अल्लाह ताला के उससे मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। मैं तकरीबन 10-12 सालों से बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि 2004 तक। उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग छोड़ दी थी, तो इस दौरान मुझे 1-2 दफ़ा इंटरनेशनल भी चांस मिला, 98 में और 2000 में। तो उसकी वजह से मैं बहुत डिसहार्ड भी हुआ, जिसकी वजह से मैंने वेट लिफ्टिंग छोड़ दिया था। फिर हमारा एक दोस्त है, उसने कहा कि यार अब दोबारा शुरू करो। फिर पिछले साल मैंने जो है ना दोबारा शुरू की। उसके बाद मई 2025 मई में दोहा कतर में मास्टर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें मैंने अपनी कैटेगरी में 102 kg में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और इसके बाद फिर इसकी तैयारी शुरू की, पावर लिफ्टिंग। ये थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग से मुख्तलिफ है, तो इसमें भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, जो कि 27 नवंबर से 30 नवंबर 2025 को श्रीलंका के शहर कोलंबो में हुए थे। स्पेन का भी मैंने अप्लाई तो किया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को एप्लीकेशन भी दी थी वो, मगर पैसे मंजूर नहीं हुए। मगर अब मैंने कहा कि चले, मैं ज़िंदगी में कभी पावर लिफ्टिंग में नहीं मुकाबला किया, तो ये इसके लिए मैंने फिर जो है लाजमी सी बात है कि फाइनेंशियल मैटर, क्योंकि एक इंटरनेशनल टूर है, उसके लिए जब तक के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ना हो उस टाइम तक उसमें पार्टिसिपेट करना मुश्किल है। गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, या वो अभी तक उन्होंने कोई हमारे और भी खिलाड़ी हैं, मैं हूँ, किसी को कोई सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियल मैटर में। वो वेट लिफ्टिंग मास्टर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हो रही थी, वो गुज़र चुके, अब नेक्स्ट ईयर में है, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे 2026 में। हो सकता है मई में हो या जून में हो। शौक़ तो मुझे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने दोबारा जब शुरू की थी तो इसी उससे कि अब मैंने नेशनल तो मैं उस ज़माने में बहुत लड़ चुका, और मेडल भी हैं मेरे पास बेतहाशा। स्पेन का रहा, स्पेन का देखें, स्पेन और कोलंबो में फ़र्क है। वहाँ का टिकट, वहाँ की रिहाइश, वहाँ का आने जाने का ख़र्चा वो बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन कोई 8-9 लाख रुपए बन रहा था। तो मैंने एप्लीकेशन भी दी थी कोई 10 लाख रुपए की, मगर वो मंजूर नहीं हुआ। वेट और राड जो है ना, ये इक्विपमेंट बड़ी मुश्किलों से मिलता है, और बहुत महंगा इक्विपमेंट है, तो जो कि इस टाइम बलूचिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमने स्पोर्ट बोर्ड से भी दरख्वास्त की थी कि आप हमें वेट और राड ख़रीद के दे दें, क्योंकि उनका एक स्टेज पड़ा हुआ है जो लास्ट ईयर नेशनल गेम बलूचिस्तान में हुई थी, सिर्फ वो स्टेज ही उन्होंने दिया था, बाकी वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है। और जो लड़के कर रहे, तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 15-16 लड़के कर रहे होंगे, उनमें से 2-4 लोग अपने घरों में, जैसे मैं अपने घर की छत पे ट्रेनिंग करता हूँ, इसी तरह 1-2 और है हमारे दोस्त हैं, वो भी अपने घरों में अपनी मदद आपके तहत सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए, अब हम इस एज में आ गए कि हमारे पीछे यंग जनरेशन नहीं आ रही है,
کیونکہ ینگ جنریشن اس ٹائم آئے گی جب وہ دیکھے گی کہ جی اسٹیڈیم میں کلب موجود ہے، شہر کے اندر کلب موجود ہے، تو نئے لڑکے آئیں گے. اگر نئے لڑکے نہ آئیں تو ویٹ لفٹنگ ختم ہو جائے گی.